सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। 2011 से लेकर 2024 तक बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न संलग्न है। सभी प्रश्न हम करेंगे सभी चैप्टर से। जो स्टूडेंट का सबसे अधिक जवाब आएगा उनको प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन 22, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ठीक है, अब बताइए जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है जी? ठीक है, कई नंबर देते जाइए। खड़िया का रासायनिक सूत्र है? ठीक है, CaCO3 सही उत्तर है उनका, 1 नंबर दे दीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? हाँ बताइए। काली चूना का रासायनिक सूत्र? ठीक। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश क्या? ठीक है, 1 नंबर दे दो। उच्चारण सही करेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का विक्रिया है? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, हाँ बताइए। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, सही उत्तर है इनका, 1 नंबर दीजिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है जो उत्पन्न आग की लौ होती है ऐसा होता है? चमकीला और, ठीक है, 1 नंबर दे दो। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? हाँ बताइए जी आप। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? क्या बता रही हैं? हो गया। NaOH है। आप बताइए जी। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। गुप्ता का 0 कर दीजिएगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? OH। ठीक है, 1 नंबर दीजिए। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? ठीक है, 1 नंबर दे दो। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है? बताइए। ठीक है, 1 नंबर दीजिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? अब बताइए। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब बताइए जी। समीकरण CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? रिएक्शन CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताइए गुप्ता, कौन अभिक्रिया है? क्या? 0 है। आप जी 0 करिए। आप जी वियोजन सही उत्तर है, उनको 1 नंबर दीजिए। इनको दी है 1 नंबर। लिटमस को नीला कर देता है? सही बोलिए। ठीक है, 1 नंबर दे दो। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जल्दी बोलिए। क्या? हाइड्रोजन। ठीक, उनको अनु कुमारी के 0, इसका 1 नंबर दे दो। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? चले जी खातून बताइए। ठीक है, उनको 1 नंबर दीजिए। कौन प्राकृतिक सूचक है? बताइए जी।
परिकुमारी। प्राकृतिक सूचक कौन होता है? हल्दी, ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। क्षारीय, अम्लीय, ऐसा नहीं ना होगा। या हाँ, एगो और बताइए, रुक जाइए जी। CuSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अवयव किस प्रकार के हैं? बताइए तो। वियोजन, क्या? वियोजन, नहीं, गलत हो गया। आप जी 1 नंबर दे दो। बताइए, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो। बोलिए, बुझा हुआ चूना, जल्दी बोलिए, जल्दी। हाँ, पोस्ट में, हाँ 2। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्षारक की क्षार। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है। बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल है, बोलिए जल्दी। हाँ, ठीक है। लौंग, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आप बताइए। क्या? इसको 1 दे दो, 0 नंबर। इसको गुप्ता। लौंग, लौंग तेल किस प्रकार सूचक है जी? आप बताइए। क्या हुआ, आप जी बताइए। ठीक है, उसको 1 नंबर दे दो, इस दोनों को 0 पर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा? 7 से अधिक। ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा? 7 से कम। ना, गलत बताइए। आप जी, आप बताइए ना। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा कितना? मान हम पूछ रहे हैं, 5, 10, 20, कितना? चले, या बताइए। हाँ, ठीक है, उनको नंबर दीजिए, अनु कुमार। लवंग Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है कितना? माने कितना? ठीक है, उसको दे दो नंबर। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? ठीक है, उसका 1 नंबर दे दो। सही बता रहे, एकदम सटीक उत्तर उसका भी जा रहा है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए आप। क्या? ठीक है, 1 नंबर दीजिए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है? ठीक है, 1 नंबर दीजिए। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बताइए। ठीक है, 1 नंबर दीजिए। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्या? ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? 5.6। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? 7 से कम। हाँ, ठीक है, 1 नंबर दीजिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, बताइए आप। 5.6 से कम। ठीक है, उसको 1 नंबर दे दीजिए। क्या नाम है उनका? ठीक। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इतना आसान क्वेश्चन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, ठीक, बताइए। दही में आप बताइए तो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाए? क्या? अच्छा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, उस घोल का पीएच मान होता है कितना? चलिए जी, आप बताइए। दम सही उठता है। कुमारिया बताइए तो, अम्लीय साइड का विलयन का पीएच मान होता है कितना? बताइए। ठीक है, उसका बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर। ये इसी तरह सटीक जवाब दीजिए। मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, आप बताइए। मिल्क
ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है? आप बोलिए संजय। 10.5। ठीक है, दीजिए। विलियन सबसे अधिक अम्लीय होगा? हाँ, फेल हो गया। आप बताइए। कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बताइए आप। pH बराबर 11। नहीं, गलत है। आप जी, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बताइए। pH बराबर 13। ठीक है, इसका दे दो एक नंबर। 13 होगा इसका सही उत्तर। सही बताइए। मिला रहा है ना? इसमें अम्ल वर्षा होती है? बताइए, नाम बताइए। बताइए किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? जल्दी आप बताइए। कौन नाम? गलत। कौन अम्ल है? चलिए आप बताइए। आप बताओ सर। सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सही उत्तर सूत्र होता है। बताइए। NO2 SO3 है वो। फिर से बोलो। NO2 क्या बोले? बोले है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, एक नंबर दे दीजिए। आप बताइए जी। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, यानी क्षारीय होगा? पीएच पीएच बराबर कितना? आप जी। pH बराबर 11। हाँ, ठीक है, एक नंबर दे दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, दे दीजिए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान? ठीक है, एक नंबर दे दो। आप बताइए जी। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, एक नंबर दे दीजिए। सही उत्तर जवाब दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए तो। आप CaO। गलत। आप बताइए। CaOCl2। ठीक। अब बताइए जी। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आप। ठीक, दे दीजिए। पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक, बोलिए। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बताइए। कौन बताएगा जी ये प्रश्न का उत्तर? आप बताइएगा। चलिए बताइए। NaHCO4 एक जैविक अम्ल है। ठीक है, उनको एक नंबर दे दीजिए। चलिए, वहां तक हो गया। आप लोगों में फेल कर दिए। इस सब को 0-0 कर दो। और सूत्र है, बताइए। CuSO4 into 5H2। फिर से बोलिए तो। CuSO4 into 5H2। ठीक है, इनको एक नंबर दीजिए। इन लोगों को 0-0 कर दो। सबसे भारी धातु कौन है? हाँ, चलिए 0 नंबर दीजिए। आप बताइए। यूरेनियम। हाँ, उनको एक नंबर दीजिए। चलो। ड्यूरेनियम किस धातु का मिश्रण है?
बताइए आप। इनको 0 नंबर दी। आप बताइए। एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दीजिए। तो हो गया, 8 को हो गया उसका। दो जी CO4। आप जी और इसको 1 नंबर दे दो। हो गया 8 राउंड हो गया इसका। अंक सबसे कम है, 0 नंबर दो। चलो ग्लोबल लवंग का सूत्र होता है, ग्लोबल लवंग का सूत्र होता है 0 दीजिए। इसका राउंड बराबर हो गया। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाँ सल्फर। आप जी, आप अर्ध। ठीक है, उसको नंबर दो। अब बताइए तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। चलिए जी आप जी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। हाँ CO। हाँ सही बात आ रही है, थोड़ा सा आराम से बोलो, घबराओ नहीं। क्या? हाँ क्या बता रही, सही बता के कभी गलत बता रही है। एक बार बोलो, अंतिम मौका दे रहे हैं। हाँ ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो। है आपका बारी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए तो। चलिए जी आप। हाँ बोलिए। CO नहीं होता। आप जी। हाँ CaSO4। आगे आप जी। क्या? C होता है। सूत्र है क्या? ठीक है, 1 नंबर दे दो। आयोडीन युक्त नमक बोलिए आप। ठीक है, उसको 1 नंबर दो। बताइए जी। देखिएगा, इसको इतना आसान पूछा। Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? बताइए। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? जल्दी बोलिए, बोलिए आप बोलिए। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? हाँ किसका बता रहे? इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? आप बताइए, आप बताइए। आप जी। बहुत बढ़िया, 10 राउंड हो गया। की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? गलत। चलिए 0 कर दीजिए। आप बताइए जी, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? कौन बताएगा प्रश्न का? आप बताइएगा। हाँ 0 दे दीजिए। और आप बताइए प्रश्न का। आप लोग याद कीजिएगा।